अरे नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी, नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी, मार वहां खाओगी, हड्डी अपना तुम तोड़वाओगी, फिर वापस आओगी, हॉस्पिटल जाओगी, वहां पर जाके इंजेक्शन खाओगी, नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी, नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी, तुम चली जाओगी, तुम चली जाओगी, किसको मैं पढ़ाऊंगा, अपना रोजी रोटी में कैसे चलाऊंगा। ओए तुम चली जाओगी, किसको मैं पढ़ाऊंगा, अपना रोजी रोटी में कैसे चलाऊंगा, स्टूडेंट को मैं अच्छे नंबर कैसे दिलाऊंगा, नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी, नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी। ट्रिग्नोमेट्री जो है नदी पार जा रही है, उसको जाने नहीं देना है, रोक के रखना है, ठीक है, क्योंकि नदी पार अगर चली गई तो फिर से एक नया समस्या खड़ा हो जाएगा और हम लोग को एक नए सवाल फिर से बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ पढ़ाकर, बहुत एंजॉय कर रहा हूं, मजा आ रहा है। बिल्कुल आपके जैसा ऑडियंस चाहिए। आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो होगा, आज हम लोग 25 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसका 2 सवाल कल सोल्व कर दिया हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, जिसका नाम लिखा है ट्रिग्नोमेट्री 25। क्या नाम लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री 25 चैप्टर है। 1 नंबर पार्ट बन गया है, ये 2 नंबर पार्ट है, ठीक है। तो आज हम इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे, जल्दी से जल्दी इसको बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोग सोल्व कर सके, क्योंकि एग्जाम आपका सामने है और जल्द से जल्द पूरा करेंगे तभी तो आप रिवीजन करोगे ना। चलिए, तो आज मैं उन लोगों का नाम बता दूं जिन्होंने पिछले वीडियो में सबसे पहले कमेंट करके अपना पोजीशन हासिल किया है 6 पोजीशन तक। सबसे पहला नाम कमेंट आया था देवकांत दुबे जी, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। 2 नंबर पे गुड़िया पांडे, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। उसके बाद कंचन का रहा 3 नंबर, प्रीति साव 4 नंबर पे, 5 नंबर पे मनीष पांडे, और ये कल्पना सिंह, ये मैडम है, इनके साथ मैं काम किया हूं, स्कूल की टीचर है, ये बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छी है, हेल्पफुल है बहुत। थैंक यू मैम, जो आपने मेरे चैनल पर विजिट किया और आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, और ये स्पेशल कमेंट में देवकांत दुबे जी नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिए हैं, देवकांत दुबे जी। 2 नंबर पे कमेंट रहा सागर महतो का और 3 नंबर खुशबू नट का कमेंट आया। इनको तो मैंने कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ये स्पेशल कैंडिडेट है, स्पेशल कमेंट है, ठीक है। आप जानते हैं कि मैं स्पेशल एक क्वेश्चन जरूर करता हूं। तो चलिए, आज जो है ना, आज का जो प्रश्न है ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है, ओके। आपको बताना है कमेंट कीजिएगा कि भारत के आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए कि भारत का आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है। नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी, नदी पार जाओगी बड़ा पछताओगी। वाह, बड़ा अच्छा लगा ये सॉन्ग। तो चलिए, आज का हम लोग सवाल सोल्व कर रहे हैं। 3 नंबर हमारा सवाल क्या दिया हुआ है कि 150 मीटर लंबी सूते से एक मैदान से एक पतंग उड़ाई गई है। यदि पतंग जमीन की सतह से 60 डिग्री के कोण पर उड़ रही हो तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। यही तो प्रॉब्लम है ना। त्रिकोणमिति कल पहुंची थी, अपने पतंग ऐसे उड़ा रही थी। पतंग तुम उड़ाती हो, पेड़ पर फंसाती हो। देखो ये फंसा हुआ है और इसका सवाल हम लोग को बनाना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, आपको जरूर समझ में आएगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। तो चलिए, एक पिक्चर हम पहले सब बना लेते हैं। सबसे पहले ये कैसे मैंने पिक्चर ड्रॉ कर लिया, ओके। नाम दे दिया A, B और C। यहां पर जो बोला गया है कि 150 मीटर लंबे सूते से एक मैदान से पतंग उड़ रही है, तो ऐसे ही पतंग हम उड़ा सकते हैं ये वाला पोर्शन में। यानी ये कितना हो गया? 150 मीटर, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या मान रहे हैं। लिख दिया कि माना, क्या माने हैं। यहां पर जो AC है, AC जो है वो सूते की लंबाई है। AC क्या? सूते की लंबाई है, ओके। समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक कीजिए जल्द से जल्द। AC सूते की लंबाई है
जो 150 मीटर क्या है, लंबा है या लंबी है। ठीक है, सूता जमीन के साथ, सूता जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यानी देखो ये जमीन रहा ना, ये जमीन से ये जमीन रहा, 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है। और क्या हो रहा है, AB, AB क्या हो जाएगी, पतंग, पतंग की ऊंचाई है। AB क्या हो गई, पतंग की ऊंचाई है। और इसी को हमें क्या करना है, निकालना है कि कितने ऊंचाई पर उड़ रही है पतंग। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण। आपको मैं बताया हूं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही होता है। समकोण त्रिभुज क्या माने हैं, ABC। ABC में, ABC में हमको क्या क्या मिल रहा है, बस वही सब बातों को लिख देना है। ये हमारा अगर ये कोण है तो ये क्या हो गया, P हो गया, और ये क्या हो गया, H हो गया, और ये क्या हो गया, B हो गया। यदि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे PBH आ रहा है, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसका जानते हैं क्या नाम लिखा हुआ है, 23.1, और जाकर उसका पार्ट 1 वीडियो देखिए। और त्रिकोणमिति ऐसे अंगुलियों पे नाचिए, नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा। इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, 23.2 प्लेलिस्ट का नाम है, उसका पार्ट 1 वीडियो देखिए। पीला शर्ट पहना हुआ हूं, काफी अच्छा व्यू जा रहा है, उसको जरूर देख कर आइए, आपको मान निकालना आप सीख जाइएगा। और 23.1 का पार्ट 1 वीडियो देखिए, ये PBH आपको कंसेप्ट पता चल जाएगा कि कैसे निकल रहा है। तो चलिए यहां पर हमारा दिया हुआ है H, हमें निकालना है P। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AB बटा AC बराबर, यानी P/H। P/H क्या हो रहा है, पंडित हरि। पंडित हरि किस में आता है, साइन में आता है, यानी साइन 60 डिग्री। ओके, तो AB का मान आपको पता नहीं है, वही तो निकालना है ना ऊंचाई, और AC का मान क्या है, 150। और साइन 60 का मान, साइन 60 रहा ये, और 1 2 3 यानी √3/4, यानी क्या मान आ गया इसका, √3/2 आ गया। अब इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए ऐसे, चलिए यहां पे जगह हम कर पाएंगे। ये गुणा होकर क्या हो जाएगा, 2AB बराबर, ये गुणा होकर क्या हो गया, 150 √3 हो गया। फिर OR, AB बराबर क्या आ गया, /2। तो AB बराबर क्या आ गया, 75 √3। ठीक है, तो ये तो आपका बन चुका है। अरे यार खुशियां मनाओ, एक बन गया है। अरे एक बना दिए हम सवाल, अरे मजा आ गया, एक सवाल हम लोगों ने सोल्व कर दिया। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितनी है, 75 √3। ये किस चीज में दिया था, मीटर में, मानिए भी क्या हो गया, मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, इसे नोट डाउन कीजिए। हम लोग सवाल नंबर 3 सोल्व कर चुके हैं, अब चलेंगे 4 नंबर पर। ये दुआ है मेरी रब से, हर टीचर लोग में सबसे मेरी टीचिंग पसंद आए, ओ मेरी टीचिंग पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, हर टीचर लोग में सबसे मेरी टीचिंग पसंद आए, ओ मेरी टीचिंग पसंद आए। यहां से एक मैं स्पेशल कमेंट उठाऊंगा कि यहां पे जो रब माने ईश्वर, ईश्वर का एक परिभाषी आपको बताना है जल्द से जल्द स्पेशल कमेंट में। और ये रहा स्पेशल क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने गाना बनाया था कि त्रिकोणमिति कहां चली है, नदी पार, नदी पार होने गई है। नदी पार जाओगी, नदी पार जाओगी, बड़ा पछताओगी।
इसी क्वेश्चन को लेकर मैंने वो सॉन्ग को, उस गाना को बनाया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, त्रिकोणमिति को घोर कर पिला दूंगा, उसका भूत भगा दूंगा, भगाया भी हूं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, कम से कम 15-16 वीडियो बना है त्रिकोणमिति के ऊपर, सभी एक से बढ़कर एक वीडियो है, जाइए विजिट कीजिए। दिया है कि एक नदी के एक किनारे हमने एक ताड़ के पेड़ से ठीक विपरीत, माने एक किनारे पर ताड़ के पेड़ देखा गया है, दूसरे किनारे पर ठीक विपरीत किनारे पर एक गड़ा हुआ बांस देखा गया है, ठीक है। और बोला गया इस बार नदी के किनारे उस बांस से सीधी रेखा में 7√3 मीटर जाने पर देखते हैं कि नदी के किनारे के सापेक्ष पेड़ का निचला सिरा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताया जाए कि नदी कितनी मीटर चौड़ी है, ठीक है, नदी कितनी मीटर चौड़ी है। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर यहां पर बना देते हैं। ओके, ये बन गया हमारा एक पिक्चर, ठीक है, ये हमारा एक पिक्चर बन गया। अब देख पा रहे होंगे ये मैंने लिख दिया ए, ये मैंने लिख दिया बी और ये मैंने लिख दिया सी। अब इसमें हमने क्या माना है वो सब लिख दे, यहां पर लिख सकते हैं कि माना। आप अपने कॉपी के नीचे यहां से लिखोगे, क्योंकि मेरे पास जगह शॉर्टेज है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी करना है। माना ए नदी का एक किनारा है जिस पर पेड़ है, जिस पर क्या है, पेड़ है, तार का पेड़ है, एवं दूसरा, एवं क्या हो जाएगा, दूसरा किनारा बी है जिस पर अब आप कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर ये लिख कैसे रहे। अरे क्वेश्चन से ही तो लिख रहा हूं, पढ़ के ही तो लिख रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूं, सब क्वेश्चन में लिखा हुआ। आप थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए कि एक किनारे पर एक ताड़ का पेड़ है, तो वही मैंने लिख दिया, एक ए किनारा है और एक बी किनारा है। तो एक पर ताड़ का पेड़ है और बी पर हमने क्या लिख दिया, बांस। क्या है, बांस है, ठीक है। और क्या बोला है यहां पर देखिए कि बांस से सीधी रेखा में इतना मीटर जाने पर लिख सकते हैं कि बिंदु बी यानी या बिंदु बी बांस, यानी बिंदु बी क्या है, बांस माने है, बांस से 7√3 मीटर जाने पर बिंदु सी मिल जाता है। आपको क्या मिल जाता है, बिंदु सी है जिससे कि, हाँ बिंदु सी है जो पेड़ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। बस इतना समझ गए, आपका सवाल भी सोल्व हो गया। 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और ए और बी जो है, जो हमसे पूछा कि नदी कितनी चौड़ी है, तो ए बी नदी की चौड़ाई है, ए बी नदी की क्या है, चौड़ाई है। ओके, अब बस सवाल को सोल्व कर लेते हैं और जल्द से जल्द 4 नंबर सवाल को भी पूरा कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में ये हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 7√3 है। यानी जब ये कोण है तो ये क्या बन गया, ये बन गया है P, ये बन गया है H और ये क्या बन गया है B। ओके, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, ये हमसे पूछा गया है नदी की चौड़ाई कितनी है, तो हम क्या ले लेंगे, AB बटा ये क्या हो जाएगा, BC बराबर, यानी P बाई बी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। ये आपको पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर जुड़े हुए हमारे चैनल से। क्या होता है, 10 होता है, 10 60 डिग्री, ठीक है।
अब यहां पर हमको क्या क्या मिला उसको यहां पे सोल्व कर लेते हैं। आप अपने कॉपी से नीचे की तरफ जाइएगा, ठीक है, ऐसे लाइन टान टान के नहीं बनाना है, मेरा जगह शॉर्टेज है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर AB का मान तो हमें पता नहीं है, AB हमें निकालना है, और BC का मान पता है 7√3। अब हमें किसका मान निकालना है, 1060 का मान निकालना है। 1060 का मान निकालने के लिए वही नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, नाच त्रिकोणमिति तुझे पैसा मिलेगा, ये वीडियो आपको देखकर आना पड़ेगा। हमारे 23.2 के पार्ट 1 वीडियो है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कैसे निकलेगा। देखिए साइन 60 का मान ये रहा 61 to 3 √3/2, भाग देंगे cos 60 के मान से, ये रहा 61 यानी 1/2, यानी क्या होगा √3/2 गुणे 2/1 कट गया, आ गया √3। यानी देखिए कितना आसानी से 1060 का मान निकाला, अंगुलियों पे नचा के याद करने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन फ्री होकर त्रिकोणमिति को बनाना है। क्या मान आ गया, √3 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये क्रॉस गुणा हो जाएगा, यानी ये हो गया AB बराबर, ये इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, ये तो 3 बाहर आएगा, 7 इसके साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा 21। यानी कहने का मतलब है कि नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 21 मीटर लिख सकते हैं। इसलिए नदी की चौड़ाई जो हमसे पूछा था, नदी कितनी चौड़ी है, तो नदी की चौड़ाई कितनी हो गई 21 मीटर। यही हो गया आपका फाइनली आंसर, और आप बन गए हो हीरो, और एग्जाम में कर दोगे एकदम तूफानी तूफानी लाने वाले हो एग्जाम में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, पढ़ाने का स्किल अच्छा लग रहा है तो दोबारा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।